यस, बहुत नमस्कार दोस्तों को प्यार, युवाओं बच्चों को हेलो हाय व्हाट्सएप। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानटास्टिक, ब्राइटटास्टिक, फैंटास्टिक, कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। इसी सीख के साथ आइए खेलते हैं आज का पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तालियां बजती रहे हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, सब लोग ध्यान से जल्दी शुरू करो, मुझे हॉट सीट जाना है। बहुत खतरनाक हैं जितने भी बच्चे हैं। रेडी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर स्कूल की पोशाक का कौन सा हिस्सा पॉलिश किया जाता है? यूजुअली विच पार्ट ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म इज पॉलिश्ड? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए स्कर्ट, बी शर्ट, सी जूते या शूज, या इज इट डी मोजे या सॉक्स? समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी बताया जाए? जूते, जूते जो हैं वो पॉलिश किए जाते हैं, शूज। सी में उत्तर किन किन लोगों ने दिया है ये देखा जाए। लीडर बोर्ड पे सबके नाम आ गए हैं, एक को छोड़ करके सबने सही जवाब दिया है। और सबसे तेज जवाब आर्यव शाह। ओके, तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? लीडर बोर्ड पे आर्यव शाह जो है नंबर 1 साल पर आ गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में दो टीमें एक रस्सी को खींचती हैं? इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स वुड यू फाइंड टू टीम्स पुलिंग ऑन ए रोप? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बॉलिंग, बी टग ऑफ वॉर, सी हॉकी या डी डिस्कस थ्रो? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? बी टग ऑफ वॉर। रस्सी होती है, दो टीमें होती है, एक इधर खींचता है, एक इधर खींचता है। ओके, अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। प्राप्ति जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब आर्यव शाह। आर्यव शाह ने सही उत्तर दिया है। तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? आर्यव शाह नंबर 1 स्थान पे थे और अभी भी नंबर 1 स्थान पर बने हुए हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर बिल में रहता है? Which of these animals usually lives in burrows? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए बंदर, शेर, बी सी खरगोश, डी बाइसन। ए मंकी, बी लायन, सी रैबिट और इज इट डी बाइसन? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी रैबिट। खरगोश जो है वो अंदर रहता है बिल में। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब स्वरा गांधी, 0.89 सेकंड। राइट, तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं आर्यव शाह नंबर 1 स्थान पर थे और जीत गया। एकदम हॉट सीट में आ गए आप। कब से आप बोल रहे हैं हॉट सीट पहुंच गए आप हॉट सीट पे। थैंक यू सर। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं बहुत ही चुलबुले आर्यव शाह। ये 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और अहमदाबाद गुजरात से है। बहुत बहुत स्वागत भाई साहब आपका। थैंक यू सर। और चुलबुले हमने इसलिए कहा कि जब आपका इंट्रोडक्शन हुआ था तो बैठ करके आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमसे कही थी
कि किस तरह आप लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा आपको घेरे रहती हैं। मिस्टर आरिफ शाह, ये इतना ज्ञान आपको कहाँ से आ रहा है? सर एक्चुअली मेरे पास कुछ ऐसे बुक्स होगी, काफ़ी है मेरे पास, लेकिन बुक्स हैं उसमें आप पढ़ते हैं? कुछ 80-90 होंगे शायद। ये आ गया है आरिफ शाह, ऑल्सो क्यूटी पाई। हाँ, ये सही नाम है आप। अरे जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए अपने साथ? मेरी मम्मी और मेरे पापा। आपके मम्मी और पापा हैं। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। घर में भी ऐसा ही है ये, है कि नहीं है? हाँ सर, बहुत बोलता है। कभी कभी हमें डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना बोल दे। ऑलराइट आर्यम, देखिए अब आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं। ओके। ऑलराइट, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। यस सर। केवल लाइफ लाइन्स की ओर हम आपको थोड़ा सा बता दें। ओके। 3 लाइफ लाइन है। पहली लाइफ लाइन है ऑडियंस पोल, ओके। दूसरी लाइफ लाइन है 50-50 यस। और तीसरी लाइफ लाइन है वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट। ओके। ये लाइफलाइन लेते ही स्क्रीन पर एक एक्सपर्ट जो है वो प्रकट होती हैं, जिनसे ये सवाल का सही जवाब मांग सकते हैं। और आज के एक्सपर्ट है अनुजा चौहान जी। ओके। तो अनुजा जी हमारे सामने प्रकट होइए और बधाई दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुजा जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑल द बेस्ट आर्या। थैंक यू। रिमेम्बर मी जब तुम केबीसी के होस्ट बनोगे, भूलना मत। ओके। थैंक यू सो मच अनुजा जी। तालियां बजाएं अनुजा चौहान जी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अनुजा जी जो हैं ये एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं, ऑथर हैं, ये एडवर्टाइजर हैं और स्क्रीन राइटर भी हैं। ऑलराइट, ये तो 3 लाइफलाइन है। एक लाइफलाइन और मिलती है, ज्ञानास्त्र। बिल्कुल सही कहा आपने। इनकी चौथी लाइफलाइन जो है वो सुपर पावर्स का सुपर हीरो है, यानी कि ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र चुनते ही ज्ञाननाथ जी सवाल को बदल देंगे और इस सवाल का सब्जेक्ट जो होगा वो जो इन्होंने चुना होगा। लेकिन यह ज्ञानास्त्र तभी एक्टिवेट होगा जब ये पहले पड़ाव को ये पार कर ले। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। यस आरंभ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स सर। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या एक गुजराती व्यंजन नहीं है? सर एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगती है आजकल। अच्छा, Which of these is not a Gujarati snack? A. डोसा, डोसा। B. ढोकला, C. खमन, D. फाफड़ा। ए डोसा को लॉक किया जाए। इतने तेजी से पड़ाक करके आप सर, लोग जवाब डोसा दे साउथ देते इंडियन। हैं। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। जब भूख लगती थी सब खाते हैं आप फाफड़ा वगैरह? हाँ, वैसे मुझे फाफड़ा ऐसे सब अच्छा नहीं लगता। मैं ढोकला खा लेता हूँ वैसे, खमन अच्छा। ढोकला, पर जलेबी मेरी फेवरेट है। अगला प्रश्न आपके सामने मैं पेश यस करता सर, हूँ। प्लीज जी। डालिए। दूसरा प्रश्न है ये, 2000 पॉइंट मिलेंगे आपको। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस शब्द का उपयोग हवा के चलन को दर्शाने के लिए किया जाता है? Which of these is a word used to describe the movement of air? ओके सर, Okay. समझ गया। Options: A. Wave, B. Rain, C. Wind, D. Fire. लहर, वर्षा, वायु या अग्नि। सी विंड को लॉक किया जाए। सी को लॉक किया जाए। सी को सही जवाब दिया आपने। सर एक्चुअली ये मैंने स्कूल में पढ़ा था। और ये मेरे आपने पढ़ा स्कूल हुआ था? अहमदाबाद की वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। बोल रहा हूँ, लाइक ऐसे गूगल पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, सच्ची में हमारे एक बस पे तो ऐसा भी लिखा हुआ है, नंबर 1 स्कूल ऑफ अहमदाबाद। इसीलिए तो आप फटाफट उत्तर दे रहे हैं। अरे अब ये रहा आपके सामने। अच्छा, ये इमेज ऑप्शन वाला प्रश्न है। ओके, सर आई थिंक ये ब्लैक पैंथर ही होना चाहिए। चाला भी हो सकता है, ब्लैक पैंथर भी हो सकता है, शूट ना हमने प्रश्न पढ़ा है, ना ऑप्शन दिया है, आपने उसको देख करके उसका जवाब भी दे दिया है। आप क्या है? इनमें से किसका लोकप्रिय अंग्रेजी नाम एक सुपर हीरो के नाम से मिलता है जो वकांडा से है? The popular English name of which of these is the same as that of a superhero from Wakanda? ऑप्शन सुनिए। A. इमेज ऑप्शन आपको दिखाएंगे यहाँ। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी। हैं? सर डी पैंथर। इमेज बोलना पड़ेगा। सर लॉक किया जाए इमेज ऑप्शन डी। इमेज ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने।
ब्लैक पैंथर बेहद सफल रहा है और इसने वकांडा फॉरएवर फ्रेज को लोकप्रिय बना दिया है। इस भूमिका को सर। चैडविक बोसमैन ने निभाया था। सर एक्चुअली मुझे कब से देखने का मन कर रहा है पर देखने को मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं पता, थिएटर में भी नहीं जा सकता अभी तो। एक मम्मी पापा से अभी पूछ लो आप। फिर से मैं ये कह रहा हूँ, वो जब हॉट सीट पर आएंगे तो पूछेंगे ना उनसे। वैसे तो अभी और 2 सीट लगवानी पड़ेगी। अरे चलो ध्यान दो इधर। ओके सर। चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रेत घड़ी इनमें से क्या मापती है? टाइम। The purpose of an hourglass is to measure which of these? ऑप्शन सुनिए। A weight, सी टाइम को लॉक B किया जाए। distance, C time, D temperature। Sir, C भार, time। दूरी, समय या तापमान। सर सी टाइम को लॉक किया जाए। C टाइम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और हर बार ऑप्शन आने से पहले ही आप उसका जवाब दे देते हैं। मेरी दादी के पास भी एक इतना बड़ा आर ग्लास था, लेकिन उसे कुछ घंटे लगते थे एक बार खत्म होने में। और अभी मेरे पास भी कुछ 3-4 थे पर इतना ही मिट्टी था, पता नहीं क्यों। अभी भी है वो? मुझे नहीं पता किधर है, क्योंकि वो छोटा होता है और शिफ्ट करने के टाइम पे इधर उधर शायद गया होगा। थक जाएंगे हम भाई साहब आपके साथ खेलते खेलते। ऑलराइट आर्यव, यस सर। पांचवा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स। रेडी? यस सर। पांचवा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, पढ़ते ही उत्तर मत दे दीजिएगा आप। ओके सर। भारत में इनमें से क्या कार चलाने के लिए उपयोग होने वाला एक सामान्य ईंधन नहीं है? In India, which of these is not a common fuel used to run cars? A. CNG, B. Coal, C. Diesel, D. Petrol. CNG, A, B. कोयला, C. Diesel या D. Petrol. बी कोल को लॉक किया जाए। B. कोल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर एक्चुअली सीएनजी गाड़ी के डिक्की में होती है, पूरा एक ऐसे टैंकी भरा हुआ है। तो इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है और इसी के साथ इनके लिए गुड न्यूज है कि इनका सुपर पावर यानी कि ज्ञानास्त्र जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट। ऑलराइट, ये देखिए चौथा आपका लाइफलाइन आ गया है। ओके सर अब थोड़ा मजा आ रहा है। ऑलराइट आरव। सर हाँ जी, एक्चुअली आपने गलती से आरव बोल देते हैं लोग। हाँ, कुछ लोग तो मेरा नाम ही नहीं बोल पाते। नहीं अभी हम बिल्कुल सही बोलेंगे, आर्यव बोलेंगे। हाँ सर। आर्यव जी, एक चीज पूछनी है आपसे। बेस्ट फ्रेंड के नाम कुछ मान लें मैं आपको? जानवी। ये जानवी आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी? मुझे तो एक्चुअली बातें करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक्चुअली मैं 3rd स्टैंडर्ड में मैंने इतना बातें किया हुआ है यार। लाइक हाथ भी ऊपर करता हूँ, मैम बोलते प्लीज रुको टाइम है, इतना बात किया है मैंने। अच्छा ये बात बताइए, मुंबई में तो आपके दोस्त थी, अहमदाबाद में भी आपने कुछ दोस्त बनाए? 1.5। अब हम खेल की ओर बढ़ते हैं। यस सर। बता दें कि आपके सामने अब आने वाला है छठा प्रश्न। 20,000 और मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। ओके सर, अभी तो थोड़ा मजा आएगा वैसे। हैं? मुझे पता है मैं कभी कभी जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है, लाइक फिक्स होता है मेरे दिमाग में। पर अभी लाइक 60 सेकंड से तो ज्यादा मजा आएगा। ओके, छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स। आर्यव यस सर। ठीक बोला ना? हाँ सही। ओके, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समुद्री स्तर पर सेल्सियस में किस तापमान पर हम मानते हैं कि पानी उबल चुका है? सर मैं जानता हूँ। At what temperature measured in Celsius does water boil at sea level? ओके सर। ऑप्शन सुनिए। A 100, B 90, C 85, D 80। A 100 को लॉक किया जाए। A सर ये बोलना पड़ेगा। ओके सर, मैंने बोल दिया आपका। A 100 को लॉक किया जाए। वेल डन, राइट आंसर। अब आएगा सातवां प्रश्न। ये है 40,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी आर्यव? यस सर। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
अरे अब ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको और उसी के आधार पर है। सर ये चित्र किस भारतीय राजा और सिकंदर के बीच हुए एक प्रसिद्ध कथित बातचीत को दर्शाता है? सर ये शायद पोरस या चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए। या इसको किसने बुलाया यार खेलने के लिए इधर? This panel shows a famous reported interaction between which Indian king and Alexander the Great? Image दिखाई जाए। Oh dash, tell me how would Sir, you like Porus. to be treated? सर जिधर भी पोरस है उसको लॉक कर दे। ऑप्शन सुना जाए। ए अंबी, बी पोरस, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी कनिष्क? बी पोरस। क्या करें? पोरस। पोरस क्या? पोरस को लॉक किया जाए। बी पे तल लगाया जाए। वेल डन इज द राइट आंसर। ये झेलम नदी के तट पर हाइडास्पेस की लड़ाई के बाद की घटना है। सिकंदर ने पोरस को हराया था, ये पूछे जाने पर कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना हाँ, चाहिए। उन्हें तब 9 जगह पे लगा था अपनी बॉडी पे, पर मुझे ये याद नहीं है कि किधर लगा था। ओके, मैं बता रहा हूं आपको ना। ओके। ये माना जाता है कि पोरस ने कहा था कि एक राजा की तरह। हाँ सर, ये मेरी अलेक्जेंडर दादी ने ने उनसे भी पूछा बताया। कि किस तरह आपका व्यवहार किया जाए, क्योंकि वो हार गए थे। सर तो उन्होंने कहा कि एक राजा की तरह व्यवहार हो। इसके बाद सिकंदर ने उसे उसका राज्य और भूमि वापस दे दी। और उसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ऑलराइट, ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवियों सज्जनों, अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए हम उनको अनेक अनेक सर आभार मेरे प्रकट पास करते अमर हैं। चित्र कथा भी है। मेरे पास अमर चित्र कथा भी है, अमर चित्र टिंकल भी कथा। है, दोनों अनंत भाई। ओके ओके, 58 बुक्स में से एक अमर चित्र कथा भी है आपके पास, आपने कहा ना था ना? एक नहीं, कुछ 8-10 होगी शायद। 8-10 होंगी। ऑलराइट, अब आ गया है 8वां प्रश्न। Yes. रेडी? 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। आर्यव वीरा, यस सर। विश्व भूगोल के संदर्भ में इनमें से क्या गलत है? विद रेफरेंस टू वर्ल्ड जियोग्राफी, विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट? यस सर, आई गॉट दी ए क्वेश्चन। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, बी लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक, सी लार्जेस्ट कंट्री रशिया, डी लार्जेस्ट डेजर्ट गोबी। हिंदी में बताता हूं, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, सबसे बड़ा देश रूस, सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। सर गोबी को लॉक किया जाए, पर एक चीज मैं आपसे पूछ सकता हूँ इसमें? ये पहले लॉक कर दें भाई साहब। ओके सर, लॉक कर दो प्लीज। लार्जेस्ट डेजर्ट गोबी, सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, डी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। सर ठहर जाओ। 80,000 पॉइंट जीत गए आप भाई साहब, हम बताएंगे आपको। सर ये इंग्लिश में रशिया दिखाता है, पर हिंदी में रूस क्यों दिखाता है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है, जैसे इंडिया को इंडिया बोलते हैं लेकिन है भारत। हाँ सर, अलग अलग नाम के भी अलग अलग कंट्री तो होने चाहिए ना, पर हिंदी में लाइक अ है ना, रशिया में उसको ऊ कर दिया और वो एंड में SIA निकाल दिया भाई। हाँ। ये रूस हो गया जी। पर रशिया भी रूसा हुआ नहीं बैठा है। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान एंटार्क्टिका है और सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा। अरे बहुत ही अब ध्यान से आपको खेलना होगा, ठीक है? ओके। आ गया है 9वां प्रश्न और इसका मूल्य है 1,60,000 पॉइंट्स। यस सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स। आर्यव जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्राजील ने किस देश से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी जिसकी एक प्रसिद्ध फुटबॉल टीम है? फ्रॉम विच कंट्री that has a well-known football team did Brazil gain its independence? यस सर। Okay, ऑप्शन सुना जाए। A स्पेन, B इटली, C पोर्चुगल, D फ्रांस। स्पेन, इटली, पुर्तगाल या फ्रांस? सर ऑडियंस पोल। नहीं मालूम, ऑडियंस बोल लेंगे। भाई साहब शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आर्यव, ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई।
मदद कीजिए आरव की, और आपका समय शुरू होता है अब। जवाब आ गया है, सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है सी, पोर्चुगल को। सर मुझे लग नहीं रहा था पोर्टुगल है, आई थिंक पोर्टुगल को लॉक किया जाए। लॉक हो जाए, जनता के साथ जाएंगे आप? ओके सर। ऑडियंस के साथ? सर बस ये मत बोलना वो गलत है। ओके, सी पोर्चुगल पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू। मुझे एक्चुअली सच्ची में नहीं पता था पोर्टुगल है, क्योंकि लाइक पोर्टुगल तो एक छोटा सा कंट्री। तो ब्राजील जो है वो एक पोर्चुगीज कॉलोनी थी, और 1822 में 1822 में उसे पोर्चुगल से स्वतंत्रता मिली। शायद इसीलिए वो पोर्टुगीज ही बोलते हैं ब्राजील में। आपको मालूम है वहाँ कैसे बोलते हैं? वैसे जेरोनिमो स्टिलियन पढ़ता तो पता। अच्छा, आपको पता है? कैसे पता है आपको? उसकी एक बुक थी, रंबल इन द जंगल इफ आई एम राइट, वो उससे पता चला। लाइक जैसे पोर्टुगीज में हाय को ओई बोलते हैं, ओए। ऑलराइट, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। Yes, sir. ओके, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाने वाला दुनिया के सबसे छोटे भालू का अंग्रेजी नाम किस खगोलीय पिंड से मिलता है? फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बेयर shares its name with what celestial body? समझ गए? Yes. A मून, B स्टार, C सन या D मीटियोर? A चंद्रमा, B तारा, C सूर्य या D उल्का? सबसे जो छोटा भालू है उसका नाम किससे मिलता है? सर मैं ये समझ नहीं पा रहा, मून या स्टार लग रहा है मेरे। वैसे मीटियोर तो मेरे मामू की बाइक का नाम है। आई थिंक 50-50। ओके, शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन लेंगे ये। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए, और ये दो जो गलत ऑप्शन है वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। बचा है सन और मीटियोर। आई थिंक इट मस्ट बी सन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक मीटियोर होना चाहिए मुझे। छोटा भालू, सबसे छोटा भालू सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र 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 को लॉक किया जाए। ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए। ये लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया है, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। गेस कीजिए, आप कह रहे हैं डी मीटियोर। डी मीटियोर पे ताला लगाया जाए। गलत होता है। सही उत्तर है सन। सन बेयर कहते हैं उसको। सन बेयर। इसका वजन जो है ये 27 से 60 किलो तक होता है ओनली, और ये मात्र 1 मीटर ऊंचा होता है। 1 मीटर। इसकी छाती पर येलोइश क्रेसेंट ऐसे लगा हुआ है छाती पे, इससे ये नाम मिलता है उसे, सन बेयर। ओके, तो इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन सेलेक्ट किया है, और इसका ज्ञानास्त्र है माइथोलॉजी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्न आने से पहले आपको इसका एक जादुई मंत्र जो है वो बोलना पड़ेगा। बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम, पलट दिया जाए। ऑलराइट आरिफ, प्रश्न आ गया है। इनमें से किस पांडव को धर्मराज और पांडव श्रेष्ठ भी कहा जाता है? Which of these Pandavas or Pandavas is also known as Dharmaraj and Pandav Shresht? A. अर्जुन, B. नकुल, C. युधिष्ठिर या D. सहदेव? सर C. युधिष्ठिर को लॉक किया जाए। C. युधिष्ठिर, लगा दे ताला। यस सर। C पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड आर्यन, सही जवाब है आपका, और चेक आ गया 3,20,000 का आपके नाम। वेल डन।
3,20,000 का चेक। सर मैंने सोचा नहीं था ये ऑटोग्राफ की फॉर्म में चेक आ गया। ऑटोग्राफ मिल गया आपको। वेल प्लेड आर्यव, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे और वो धर्म के पुत्र थे और धार्मिकता के बारे में सबसे अधिक जानकार थे वो। उन्हें धर्मपुत्र भी कहा जाता है ना? हाँ हाँ। और अर्जुन को पार्थ। ऑलराइट आर्यव, ध्यान से सुनिए। अब ये जो डीजे बाबू हैं शांत हो गए। यस सर। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय है। यहाँ हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 17वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। इसका नाम है तिलस्मी तिजोरी। यस सर। इसी के साथ आपको हमने बताया था 75 लाख का खुल जाता है द्वार। पढ़ाओ। 15वां प्रश्न है धन अमृत पढ़ाओ। धन अमृत पढ़ाओ। ओके, ये 75 लाख का है। 75 लाख 1 करोड़ से थोड़ा इजी है या टफ है? आप जानना चाह रहे हैं कि 75 लाख वाला जो प्रश्न है वो इजी है या नहीं? 1 करोड़ के मुकाबले में। 1 करोड़ के मुकाबले में नहीं। OMG। एक चीज बताइए आप भाई साहब, 3,20,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए। यस सर। आप हमारी कुर्सी पे क्यों आंख डाले हुए हैं? लाइक वैनिटी मिलती है अच्छी। ठीक है सर Alright, all बहुत the अच्छा best. लगेगा। आहा, क्या आराम है। एकदम गरम कुर्सी पे बैठ गए हैं हम। अब आर्यव जी खेल को अब आपको चलाना है, चलाइए। यस सर। ज्ञाननाथ जी, हमारे सामने बैठे हैं श्री अमिताभ बच्चन। हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, पर अभी फिलहाल हम इनका रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। रूल एंड स्टैंडर्ड, ये जहाँ से खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सर एक्चुअली फुटबॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी आपको अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल लिखा है कि मुझे अच्छा लगता है। एंड वेयरिंग फंकी आउटफिट्स लाइट्स में फंकी तो मैं भी थोड़ा पहनता हूँ। ऊपर देखिए क्या लिखा है। हैप्पी न्यू ईयर। ओके, ये चश्मा, टोपी और वो जो है ना हैप्पी न्यू ईयर, ये हमको आराध्या ने दिया था और उसको छाप दिया। सर वैसे पहले एपिसोड में जो आपने जूते पहने थे एकदम सेम कलर के आपकी हाँ हाँ, वही सेम कलर ग्लासेस हैं। थोड़ा गौर से देखो तो सच्ची में आपकी आंखें इसके पीछे हैं। भाई साहब ऐसा था सच्ची कि ये उस जमाने की बात है जब कोविड फैला हुआ था और कोविड के टाइम पे हमको खेलना था ये खेल। तो ये चश्मा था कि ऐसे लग जाए चश्मा ताकि कोविड जो है वो आँख के जरिए अंदर ना घुस सके। पर हमने तो आपके सब केबीसी के एपिसोड्स देखे और एक भी ऐसा नहीं दिखा है। नहीं, ये एक रिहर्सल था, उस समय हमने पहन लिया था। पर सर ये केबीसी 2020 था और 2021 या अभी का? 2021 में हमने ये पहना था। ओके। भाई साहब कुछ अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास? सर मुझे अपनी सीट पे वापस जाना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिग हैंड फॉर आर्यव, कम आर्यव, आ जाओ। थैंक यू सर। ठीक है, ऑलराइट, बिग हैंड फॉर आर्यव। ऑलराइट आर्यव, यस सर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 3,20,000 पॉइंट्स आपने ले लिए हैं। अब आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न। 6 लाख। ये लीस्ट रिस्क वाला है। ओके। अभी भी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफलाइन है, वीडियो कॉल द एक्सपर्ट। तो कहीं भी आपको लगे कि इसका उत्तर आपको नहीं मालूम, आप ये लाइफलाइन ले सकते हैं। यस। ओके, यस सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट। आर्यव, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन को 2022 में किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन received the Nobel Prize in which category in the year 2022? Option सुनिए। A. Chemistry, B. Literature, C. Physics, D. Peace. डी पीस को लॉक किया जाए सर। रसायन विज्ञान, साहित्य,
भौतिकी शांति। सर डी पीस को लॉक किया जाए। डी को लॉक किया जाए। यस। डी पीस पे ताला लगाया जाए। मैं जानता हूँ सही है सर, आप बार बार ऐसे रुका के बोलते हो, मैं जानता हूँ ये। Is the right answer. Well played, आर्यव। कैसे मालूम पड़ा आपको इतना मुश्किल प्रश्न का उत्तर? सर एक्चुअली आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक स्टूडेंट हेड फॉर दिस, कि उसका एक न्यूज़पेपर पे पहला पेज पे आया था ये। ओके, ये जो पुरस्कार है ये 3 लोगों को दिया गया। रूस का जो था वो मेमोरियल था, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज तो यूक्रेन का, और जो बेलारूस से थे यानी तीसरे, उनका नाम कुछ एल्स कुछ था ना, ALES बायोलाइट्स के ऐसा कुछ था। वो भी जानकारी है आपको? और ये अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। अब बहुत ही बुद्धिमान हैं आप। थैंक यू सर। ये है 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी आर्यव? और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कुछ सबसे अधिक बिकने वाली बच्चों की पुस्तकों के इनमें से किस लेखक ने एक जेम्स बॉन्ड फिल्म की पटकथा भी लिखी है? Which of these best-selling children's authors also wrote the screenplay of a James Bond film? Okay? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. J.K. Rowling, B. Roald Dahl, C. C.S. Lewis, D. Dr. Seuss। सीरियसली उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं। किस लेखक ने एक जेम्स बॉन्ड फिल्म की पटकथा भी लिखी? सर आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक माय लास्ट लाइफ। ओके, लास्ट लाइफ लाइन लेंगे ये। वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए। और अनुजा जी की बारी आ गई है। अनुजा जी हमारे सामने प्रकट होइए और आर्यव की सहायता कीजिए। हेलो एवरीवन। हाय आर्या। अनुजा जी एक बार फिर प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चन के लिए। ऑलराइट अनुजा जी, हमारे सामने आर्यव बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर आपसे मांग रहे हैं। तो ये अपनी आवाज में आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे। उसके 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना पड़ेगा इसका सही उत्तर क्या है। रेडी? अगली आवाज जो है वो आर्यव की है। आर्यव आपका टाइम शुरू होता है अब। Which of these best-selling children's authors also wrote the screenplay of a James Bond film? A. J.K. Rowling, B. Roald Dahl, C. C.S. Lewis, D. Dr. Seuss। Okay, so Arya, इसमें I think he's also very famous children's author, not just author, and he's one of my favorite children's author. He's very tall, Roald Dahl। बी रोल्ड दाल को लॉक किया जाए सर। बी पे ताला लगा दें? Yes. जाएंगे आप अनुजा जी के साथ? बी रोल्ड दाल, बी पे ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. Thank you. Congratulations। 12,50,000 पॉइंट जितवा दिए आपको अनुजा जी ने। रोल्ड दाल, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री जैसे कार्यों को रचने वाले व्यक्ति हैं। 1967 में जेम्स बॉन्ड फिल्म यू ओनली लिव ट्वाइस, ये एक जेम्स बॉन्ड की मूवी थी, उन्होंने वो लिखी थी। थैंक यू सो मच अनुजा जी, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट आर्यव, अब आ गया है भाई साहब 25 लाख का प्रश्न। 4 लाइफलाइन चली गई आपकी। यस सर। किसी भी समय अगर आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं। 13वां प्रश्न, 25 लाख पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गिनीज विश्व रिकॉर्ड के अनुसार 1950 में किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा कटा हुआ क्रिसमस पेड़ प्रदर्शित किया गया था? According to Guinness World Records, at which city was the world's tallest cut Christmas tree exhibited in the year 1950? Okay? Option सुनिए। A. Seattle,
बी पेरिस, सी ब्रसल्स या डी आइंडहोवन? हम के बारे में कुछ सुना नहीं है। पेरिस में शायद ही हुआ होगा। ब्रसेल्स नो, आई थिंक। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख पॉइंट। कोई लाइफलाइन नहीं है। सर मैंने कहीं पढ़ा या सुना था सर, आई थिंक ए सिएटल को लॉक किया जाए। सिएटल? सिएटल। ए? यस। ताला लगा दें? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। ओके, ए सिएटल पे ताला लगाया जाए। आपसे हमने कहा था कि अगर आपको सही उत्तर ना मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं। सर अगर आप क्विट कर जाते तो बहुत गड़बड़ हो जाती। ये बिल्कुल सही जवाब दिया। माय गुडनेस, अनबिलीवेबल। ओह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये जो पेड़ था और ये एक डगलस फर था, पेड़ का एक जो नाम होता है, जिसे सिएटल में नॉर्थ गेट शॉपिंग सेंटर में दर्शाया गया था और ये 67.36 मीटर लंबा था। OMG, बहुत ऊंचा। आपको कैसे मालूम था ये? सर मैंने कि कहीं आपने पढ़ा गैस था। किया? मैंने कहीं पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? मैंने कहीं शायद सुना था मैंने। हाँ सुना था। चलो मैंने कहीं सुना था मैंने मुझे याद नहीं आ रहा मैंने सुना था, पढ़ा था या देखा था। अरे अब ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक बार जोरदार ताली बजाए। थैंक यू। वेल प्लेड आर्यव। ऑलराइट, अब बहुत ध्यान से खेलिएगा। ओके, आ रहा है 14th क्वेश्चन, 14वां प्रश्न, और ये है 50 लाख पॉइंट का। ऑलराइट, 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट्स के लिए आर्यव शाह, स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। इनमें से किस व्यक्ति ने एक टेस्ट मैच के सभी 5 दिनों में बल्लेबाजी नहीं की है? Which one of these people has not batted on all 5 days of a single test match? Options: A. Mohinder Amarnath, B. ML Jayasinghe, C. Ravi Shastri, D. Cheteshwar Pujara. Sir, I would like to quit. नहीं मालूम उत्तर? जल्दी उत्तर दे दिया आपने। You'll quit. अनुमति देते हैं आपको आर्यव कि आप क्विट कर जाएं। तालियां बज जाएं इनके लिए। 25 लाख पॉइंट जीते हैं आपने। ये जीती हुई जो पॉइंट्स हैं डिजिटली ट्रांसफर हो जाएंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया। 1 2 3 4 5। यस सर। ऑलराइट, यस कंफर्म कर दिया गया। पहुंच गया ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में। भाई अभी तो 25 लाख 10,000 रुपए हो जाएंगे मेरे पास। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से पहुंच गया। वेल प्लेड आर्यव। और जब ये देवी समझो, जब ये 18 वर्ष के हो जाएंगे तो ये जितने भी 25 लाख पॉइंट हैं ये धनराशि के रूप में बदल जाएंगे। अरे बहुत सुंदर तरीके से खेला आपने। बहुत ही मुश्किल प्रश्नों का आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। वेल प्लेड आर्यव। थैंक यू सर। अब जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कर लीजिए ऐसे ही। सर आई थिंक ML जयसिम्हा। ओके, बी ML जयसिम्हा पे ताला लगा जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है मोहिंदर अमरनाथ। मुझे ऐसा इनमें से किस व्यक्ति ने एक टेस्ट मैच में सभी 5 दिनों में बल्लेबाजी नहीं की है? जयसिम्हा, चेतेश्वर पुजारा, रवि शास्त्री ने 5 दिन बैटिंग की हुई है, लेकिन मोहिंदर अमरनाथ ने नहीं की थी। इसलिए मोहिंदर अमरनाथ वाज द राइट आंसर। ओके। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में केवल 10 लोगों ने यह कारनामा किया है, जिसमें 3 भारतीय हैं। उनमें से सबसे पहले ML जयसिम्हा थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 1960 में यह किया था। ऑल 5 days ही बैटेड इन अ टेस्ट मैच। ओह या नाइस। जाने से पहले
इनको मिलता है गुडी बैग, जो अभी आपको दिया जाएगा। कैन वी हैव द गुडी बैग प्लीज? थैंक यू। आर्यम शाह को आपने देखा, देवेंद्र संजय, प्लीज सिट डाउन। ऑलराइट, गर्ल्स वर्सेस बॉय का मुकाबला हो गया। सारी गर्ल्स इधर बैठी हुई हैं और सारे बॉयज अब इधर बैठे हुए हैं। हाँ। आप लोगों का कंपटीशन चल रहा है। अब देखते हैं कौन जीतता है और वहां पहुंचता है हॉट सीट पर। ओके, ऑलराइट गर्ल्स, बहुत सारी बातें बोल दी आपने बॉयज के बारे में, अब प्रूव इट। ओके, ऑलराइट, अब खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चोर डैश खेल का नाम इनमें से क्या पूरा करता है जिसमें एक समूह दूसरे को पकड़ता है? Which of these completes the name of this game in which one group catches the other? चोर डैश। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए डॉक्टर, बी पुलिस, सी ड्राइवर, डी शिक्षक। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी पुलिस। चोर पुलिस नाम होता है खेल का, है कि नहीं? ऑलराइट, अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब स्वरा गांधी, 0.93 सेकेंड्स। ओके, तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। स्वरा जी जो है वो नंबर 1 स्थान पर आ गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी? दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर घड़ियों में इनमें से क्या नहीं होता है? यूजुअली क्लॉक्स डू नॉट हैव विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सेकंड की सुई, बी मिनट की सुई, सी घंटे की सुई या डी महीने की सुई। सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, मंथ हैंड। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी मंथ हैंड। महीने की सुई जो है वो घड़ी पे नहीं होती है। और डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? दिवित भार्गव का, 1.54 सेकंड। ऑलराइट, बधाई बधाई बधाई। लीडर बोर्ड पे स्वरा गांधी जो थी वो नंबर 1 स्थान पे थी। और अब क्या हुआ? प्राप्ति शर्मा पहुंच गई नंबर 1 स्थान पर। ओके, वेल प्लेड। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी को अक्सर चश्मा पहने हुए दिखाया जाता है? Which of these freedom fighters was often pictured wearing spectacles? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी लोकमान्य तिलक या डी महात्मा गांधी। समय समाप्त। सही उत्तर डी महात्मा गांधी जी जो है वो चश्मा पहने हुए थे। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब प्राप्ति शर्मा, 1.35 सेकेंड। ऑलराइट, तो प्राप्ति शर्मा प्रथम स्थान पर थी। प्राप्ति शर्मा जीत गए। वेल प्लेड, वेल डन प्राप्ति। कम तो बहुत ऊंचा है आपके लिए। ओके, यस। मेरे सज्जन सामने बैठ गई हैं हॉट सीट पर प्राप्ति शर्मा जी। ये 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से आई हैं। प्राप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई आपको कि आप हॉट सीट पर आ गई। थैंक यू सर। पर उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जब से जितने बच्चे यहाँ आए हैं क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं हमसे। जी बोलिए, आप भी पूछ लीजिए। मैं आपको बाबा बुला सकती हूँ? गेम शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं आपका पहले, ठीक है? रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाए प्राप्ति शर्मा जी का। What you dislike is घर का खाना। ओह, घर का खाना पसंद नहीं है। ये मिमिक्री क्वीन है। वाह, अब क्यों बनना चाहती हैं एक्ट्रेस? क्योंकि मुझे एक्ट्रेस बन के फेमस होना है। मतलब एक्ट्रेस बनने के बाद मतलब सबको ऑटोग्राफ लेते हैं ना,
ऐसे मतलब कोई ऑटोग्राफ ही नहीं लेता। अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए? मैं मेरी मम्मी को लाई हूँ। आपकी मम्मी आई हुई हैं, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट प्राप्ति जी, मान लीजिए कि इस समय आप स्पॉटलाइट में हैं और खेल की हम अब शुरुआत करेंगे। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए। ऑलराइट प्राप्ति, रेडी? पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1000 पॉइंट्स। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर त्रिकोणीय स्लाइस में काटा जाता है? Which of these food items is usually cut in triangular slices? Okay? ऑप्शन सुनिए। A बर्गर, B पाव भाजी, C पिज्जा और इज D भेल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी पिज्जा। ऑप्शन सी पिज्जा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। जब पिज्जा को बेक करते हैं ना तो वो गोल होता है, लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा होता है उसको मुंह में कैसे डालें? तो जो बनाने वाले होते हैं उसको काट करके ट्रायंगल में भेजते हैं और बीच में एक कटोरी रखी होती है जिसमें चटनी होती है और इधर उधर प्लास्टिक की थैली में थोड़ा सा भूसा भरा होता है, उसमें लाल लाल मिर्ची होती है उसमें, उसको ऐसे छिड़कते हैं फिर उसको खाते हैं। भूख लग रही है बहुत प्राप्ति जी, बता दें आपको पिज्जा की बात बोलकर। तो आपके जो हम रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे उसमें लिखा था कि आपको जंक फूड पसंद है और घर का खाना पसंद ही नहीं है। क्यों? आपको उनके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है पर मैं घर का खाना कम खाती हूँ। मैं पापड़ी चाट खाती हूँ, पाव भाजी खाती हूँ, पिज्जा खाती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ और चिप्स खाती हूँ, मैं भेलपूरी खाती हूँ और भी बहुत लंबी लिस्ट है। आपको क्या पसंद है बाहर का खाना? मुझे घर का खाना पसंद है। ओह, क्योंकि अगर इधर उल्टा सीधा बोल देंगे तो घर जाएंगे तो मार पड़ेगी हमको। सही बात है। सही बात है ना? हाँ। दूसरा प्रश्न प्राप्ति जी आपके सामने आने वाला है। ये है 2000 पॉइंट्स का। रेडी? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छोटा भीम कार्टून श्रृंखला में भोलू का ढोलू से क्या रिश्ता है? इन द कार्टून सीरीज छोटा भीम, हाउ इज भोलू रिलेटेड टू ढोलू? ऑप्शन सुनिए। ए ट्विन ब्रदर, बी सन, सी ग्रैंडसन या डी नेव्यू? जुड़वा भाई, बेटा, पोता या भतीजा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए ट्विन ब्रदर। ट्विन ब्रदर ए पे ताला लगाने के लिए कह रही प्राप्ति। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। छोटा भीम फ्रेंचाइज में ढोलू और भोलू जो है ये जुड़वा हैं। वे कालिया पहलवान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सब तो हमको यहाँ से मिल रहा है और आपके मुख से मिल रहा है हमको, लेकिन हमको मालूम नहीं कि ये छोटा भीम में ढोलू कौन है और ढोलू कौन है। ये ढोलू और भोलू दोनों भाई है, ट्विन ब्रदर, और वो लोग ना मतलब छोटा भीम के मतलब कार्टून के कैरेक्टर है। और कौन कौन से कार्टून देखती हैं आप? मैं डोरेमोन देखती हूँ, शिनचैन देखती हूँ, पर हाँ मैं शिनचैन जैसी हूँ नहीं। ओके। और पेपा पिग देखती हूँ। ओके, अगला प्रश्न देखेंगी आप? तीसरा प्रश्न। हाँ, अब दिखा दीजिए। तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स। प्राप्ति जी ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का प्रयोग कंप्यूटर के डिस्प्ले स्क्रीन और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने वाले एक छात्र के लिए किया जाता है? Which of these terms is used for the display screen of a computer and a student who maintains discipline in the classroom? And here are the options. A vice captain, B monitor, C prefect, D captain? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी मॉनिटर। बी मॉनिटर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल डन। एक क्लास मॉनिटर ये सुनिश्चित करता है कि कक्षा में अनुशासन बना रहे, डिसिप्लिन बनी रहे। वे कई बार शरारती बच्चों के नाम भी बोर्ड पर लिख देता है। आपको पता है अभी ना अक्टूबर में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ना केबीसी में, उसी महीने में मैं ना मॉनिटर बनी पहली बार 5th स्टैंडर्ड पे। और वो भी एक दिन के लिए नहीं, पूरे 2 हफ्ते के लिए। क्लास में आज तक कोई भी नहीं बना। अरे क्या बात है आपकी। फिलहाल आप अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है? यह है चौथा प्रश्न और मूल्य है इसका 5000 पॉइंट्स।
किसी भी प्राकृतिक संख्या को इनमें से किस संख्या से गुणा करने पर उत्तर हमेशा शून्य आता है? मल्टीप्लाइंग एनी नेचुरल नंबर विथ विच ऑफ दीज नंबर्स विल ऑलवेज गिव द आंसर 0. ओके, ऑप्शन देखिए. A 111 यानी 111, B 1, C 11 या D 0. सर प्लीज लॉक ऑप्शन D 0. 0 थल लगा दें. D पे थल लगा जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. Well done. मैंने अभी आपको बोला कि मैं आपको पापा बोलूंगा. मेरे मुंह से गलती से सर ही निकल गया. कोई बात नहीं, सर भी चलेगा, बाबा भी चलेगा, AB भी चलेगा, अमिताभ भी चलेगा, ए बुढ़ाओ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा. नहीं, आप Alright. बड़े हो. ओके, अब आ गया है 5वां प्रश्न. ये जब बजता है ना, दिल का धक धक बढ़ जाता है. एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. हमारा भी एकदम खेल खत्म हो गया है. प्राप्ति शर्मा जी, आप मुझे पीहू भी बुला सकते हो. हैं? पीहू भी बुला सकते हो, मेरा निकनेम है. पीहू? हाँ. ये आपका निकनेम है? हाँ. अच्छा, अब आपसे जब कल मिलेंगे तो आपको हम बुलाएंगे पीहू. ऑलराइट प्राप्ति जी, आज का समय यही समाप्त हो गया है. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि. गुड नाइट. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को. थैंक यू सो मच ऑडियंस. थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑडियंस. थैंक यू. अभी आएंगे आपके पास. थैंक यू. ओह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू सो मच ऑडियंस. थैंक यू. अभी आएंगे आपके पास, फोटो खींचेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. ओह, अभी आएंगे आपके पास, फोटो खींच जी आएंगे. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.